नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पेंच नेशनल पार्क में लगातार बाघों की मौत हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में पूरे देश भर में लगातार बाघों की मौत हो रही है। पिछले 3 दिनों में ही पेंच नेशनल पार्क के महाराष्ट्र के एरिया में लगभग 5वीं मौत है। तो महाराष्ट्र के अंदर केवल 5 दिनों के अंदर ये बाघ की तीसरी मौत है। और अगर देखा जाए तो 3 महीने में ये 11वीं बाघ की मौत महाराष्ट्र के पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई है। यह घटना भी फॉरेस्ट या पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा नहीं देखी गई। जब शाम के पर्यटन को घुमाने के लिए ले जाया गया तब हमें उनके द्वारा यह घटना देखी गई। जब पर्यटक इस बाघिन के पास पहुंचे तो ये बाघिन उल्टी कर रही थी और तड़प रही थी और थोड़ी देर बाद में इसने दम तोड़ दिया एक सिंचाई पंप के पास। जिस तरीके की इसकी स्थितियां दिख रही हैं उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विषाक्तता यानी पॉइजन की वजह से यह मौत हुई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने इसके शव का निरीक्षण किया है और उस पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे लगता है कि यह पॉइजन की वजह से मौत हुई है। इससे पहले भंडारा डिवीज़न में एक बाघ की मौत 27 मार्च को हो गई थी। इसके बाद 30 मार्च को ही गोंदिया के दक्षिण देवरी में एक बाघ की मौत हो गई थी, जिसका शव भी क्षत विक्षत अवस्था में वन विभाग यानी पेंच नेशनल पार्क के लोगों को मिला था। इन लगातार मौतों ने राज्य में बाघ कल्याण और संरक्षण की जो योजना है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और उनकी प्रयासों की में प्रबंधन की लापरवाही की कलई खोल दी है। पूरे देश भर में अगर इसी वर्ष बाघों के मारे जाने की घटना को देखा जाए तो लगभग 204 बाघ पूरे देश भर में इस वर्ष ही यानी 2023 में ही मारे गए हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से और जिस उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाए गए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति में ये खरे नहीं उतर रहे हैं। इनका प्रबंधन बाघों के संरक्षण के लिए उतना बेहतर काम नहीं कर पा रहा है जितनी की आवश्यकता थी और जितनी की इनसे अपेक्षा की गई थी। इन सब पर अगर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया और इसे अभी ही नहीं रोका गया, बाघों की मौत को अगर अभी ही नहीं रोका गया तो हम शायद बाघों को केवल फोटो और तस्वीरों में ही देख पाएंगे। हकीकत से वो हमारे इस लोक से इस पर्यावरण के चक्र से कहीं खत्म हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर कहाँ गलतियां हो रही हैं प्रबंधन से? सबसे पहली बात तो लापरवाही की हद है। जितना संसाधन सरकार इन बाघ प्रबंधन में लगा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में लगा रही है, जितना पैसा सरकार प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को दे रही है, उस लिहाज से इन प्रोजेक्ट टाइगर के प्रबंधन अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ना ही उतनी बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम है कि बाघों की संख्या दिनों दिन पूरे देश में कम होती चली जा रही है।
हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का ही है, जिसमें केवल 5 दिनों के अंदर, पिछले 5 दिनों के अंदर ही 3 बाघों की मौत हो चुकी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट आखिर किस तरीके से चल रहे हैं और उनसे कितने संरक्षित बाघ हो पा रहे हैं। इसमें लापरवाही ऊपर के अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों तक और कर्मचारियों तक सभी की है। ऊपर के अधिकारी उतनी गंभीरता से इस कार्य को करते नहीं हैं, नीचे के अधिकारियों को उतना निर्देशित करते नहीं हैं, उनकी मॉनिटरिंग उतनी कड़ी की नहीं जाती है। पैसों के लेन देन में ही सारा अधिकारी वर्ग लगा जा रहता है। इसके बीच का जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो मैनेजमेंट का प्रबंधन कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी ऊपर की इस तरीके की लापरवाही को देखकर बेपरवाह हो जाते हैं। जहाँ तक फील्ड का कर्मचारी है, वो तो ज़्यादातर फील्ड से नदारद ही होता है, तो वहाँ पर देखने वाला ही कौन है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ इन्हीं गिने लोगों की निष्ठा और इन्हीं गिने लोगों की समर्पण की वजह से ही चल पा रहे हैं। बाकी हालिया निशान और हालिया रिजल्ट तो जीरो भी है। कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि अचानक से ही हम जंगल के इस राजा से हाथ धो बैठे। तो आप इनसे प्रश्न जरूर कीजिए कि आखिर इतना पैसा आपको मिलने के बाद भी आप बाघों को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो ये बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसू। नमस्कार।